वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। जमाना जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन जब दीन इस्लाम मुतारिफ हुआ तो सबसे पहले उसने औरत के हुकूक मुतारिफ करवाए। बेटियों को उनका हक कैसे दिया जाएगा, उनके साथ क्या सुलूक किया जाएगा, बेटी को बोझ नहीं समझा जाएगा और बहुत कुछ बताया। लेकिन अफसोस के साथ कि आज दौरे हाजिर में भी ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो शायद अपनी बेटियों को बोझ समझते, जो शायद अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, इसलिए उन्हें कब्र में उतारना गवारा करते हैं। आज हम साहिवाल में मौजूद हैं और यहाँ के एक निवाही गांव में ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ अपने बाप ने अपनी 3 मासूम कलियां मसल दी। वजह क्या थी? क्या वाकई वो उनके अकायद की पैरवी कर रहा था जो इस्लाम से पहले चल रहे थे, या किसी की साजिश? कुंदनी परियां चीखे चिल्लाई तो होंगी, लेकिन उस बाप को तरस क्यों ना आया? उसने अपनी बेटियों को क्यों गोलियां मारी? हकाइक आगे प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नजमा। नजमा। नजमा, आपके कितने बच्चे थे? 8 बच्चे। 8 बच्चे हैं जी। हयात? 7 बच्चे हैं। हयात है। हाँ। मकतूला आपकी बेटी है? जी। क्या हुआ था उस दिन? आप घर पे थी? जी, मैं बाहर से आ रही थी। मैं बाहर काम करके आ रही सी, बाहर कणक वड्डी सी मावां दियां ने। अच्छा। और रक्षा चलाते सी। हस्बैंड आपके? हाँ जी। अच्छा। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਰਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਬਸ। किया हुआ था बेटी का फोन? जी ਕੀਤਾ ਸੀ। ये वही बेटी है जिसकी डेथ हुई है? हाँ जी। फिर ऐसी रीजन क्या बनी कि खर्चे से तंग आ गए तो माँ बाप सारी जिंदगी मतलब पाला भी तो है ना बच्चों बस परेशानियां कर दी, यही परेशानियां, बाहर दा काम करना, निकल गई परेशानी। बस टेंशन दी वजह तो बहुत अच्छा सी, बच्चों के हक च बहुत अच्छा सी, पता नहीं की रब दी तरफ से पता ही नहीं चलिया कित्थों लिया। मैं तो देखा नहीं, वो तो इस तरह का भाजी है ही नहीं जी, पता नहीं रब दी तरफों की होनी आ गई। मेरा घर उजड़ गया। और बेटियां जख्मी भी हुई हैं आपकी? जी 2 हुई हैं। 2 हुई हैं। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 11-12 साल। छोटी हैं वो? हाँ जी। उनको भी मारा? और बच्चे घर में नहीं थे? बाकी बच्चे घर में थे, कोई छुप गए। तो मार के आपके शौहर चले गए घर से बाहर? नहीं, वो थे जी, इधर ही रहते जी। कि बेटी दुनिया से चली गई बाप के हाथों से, आपका मुजाजी खुदा है, वो माफ कर देंगे उसे? हाँ जी, मैं माफ कर दूं। माफ कर देंगे जी, मैं करूँ माफ। मेरी 7 बेटियां पीछे है। नाज़रीन, ये तो माँ है 6 बच्चियों, जिन्होंने एक अपनी खो दी, लेकिन अपने शौहर को अब भी बचाना चाहती है। उनके नजदीक उनका शौहर अब भी ठीक है। उनकी एक बेटी चली गई तो क्या हुआ? ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। आप दादी हैं हुमैरा की? आपकी पोती दुनिया में नहीं रही, प्यारी तो बहुत होगी ना आपको, हैं? पोती प्यारी थी ना आपको? दुख हुआ कि वो दुनिया में नहीं है? आपके बेटे ने गोलियां चलाई आपकी पोतियों पे, बेटे को कसूरवार समझती हैं? नहीं। नहीं? क्यों? मेरा दर्द है। बेटा अच्छा आपका? दर्द अच्छा गरीब बंदे खर्चा मांग दिया, पता नहीं की होया की नहीं। खर्चा बोतियां मांगती थी? किताबा मांग रही, कोई रोटी भूख मार दिया मांग रही, इसलिए मार दिया? नहीं पता। आपका एक ही बेटा है?
एक ही बेटा, इसलिए तो उसकी हमायत नहीं कर रही। पोतियां भी तो आपकी थी ना, आपकी अगली पीढ़ी थी, हैं? तो वो दुनिया में नहीं रही, आपके तो घर में क़यामत गिर गई, आपके तो यहाँ पर आपके सामने खून बह गया। हाँ, क्या समझती हैं, कौन कसूरवार है ज्यादा? कौन कसूर किसी का भी नहीं। क्यों? अल्लाह मतलब पता नहीं की बन गई। आपके सामने मारा आपकी पोतियों को? आप कहाँ थी? कहाँ थी आप? मैं बाहर गई, मेरे सामने मारा। बाहर थी? आपके सामने नहीं हुआ? आप जब घर आई तो उसको क्या देखा? मैं कुछ नहीं देखा, मरिया देखा। गरीब अल्लाह आपको हिम्मत और हौसला दे। बुजुर्ग हैं आप, अल्लाह आपको हिम्मत दे। मेरा बहुत चंगा जी, मेरा मुँह चुमला, बच्चियां का मुँह चुमला, पर बच्चियां कभी चुके नहीं। चले हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। एक बच्चा मेरी बच्ची। हाँ जी, हिम्मत रखिए। एक बच्चा हाथ में ना मजी में जावांगे, कोई घर मारे नहीं, कोई नहीं है। अल्लाह आपके साथ इंसाफ करे, कानून इंसाफ ही करे। हम लोग हमारी तो एक कोशिश होती है ना कि जो हक पे है उसे इंसाफ मिल जाए, तो इंसाफ तो कानून ने करना है ना। बेटा बहुत सारे पेंडो बच्चों कोई किसी ना घर नहीं करना मर्जी। मेरा बेटा बहुत चंगा, मुझे मोहब्बत कर आपका तो कसूर ही नहीं है ना, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मेरे बच्चे भी पता नहीं की हो गया। मेरा मैंने कहा ना कि सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सारे पेंटो सब ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, एक चीज जो इस फैमिली से बात करते हुए हमने देखी और बहुत दुख की घड़ी थी ये कि तमाम लोग जो घर में, जैसे हमने वालदा से बात की तो वो भी पेशेंट, दादी माँ से बात की तो वो भी, एक तो क्योंकि उम्र का तकाजा है, दूसरा मरीज लग रही हैं और बैठने से कासिर हैं। गुर्बत इस घर में इस तरह की है कि ये लोग 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर नजर आ रहे थे, किस तरह से गुजर बसर कर रहे थे ये तो आप देख ही रहे हैं साथ साथ। ये सारा मामला एक्चुअली था क्या, क्यों अपनी ही बेटियों को निवाला बना दिया गया? ये प्रोग्राम में बहुत सारे हकायक हैं जो आगे चल के आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जाए वकूफ़े होमिसाइड यूनिट के अफसरान जब पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे बच्चियाँ जख्मी भी थीं और एक की डेथ भी क्या हो चुकी थी या बाद भी हुई। जाए वकूफ़ पर क्या क्या मंजर थे उस वक्त, ये हम रियाज साहब मौजूद हैं, अब तफ्तीशी हैं इस केस के, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियाज साहब, आप जाए वकूफ़ पर खुद पहुँचे थे? जी, मैं इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर पहुँच गया था। तो क्या देखा आपने यहाँ पे? जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो यहाँ पर ये हमारा जो पहले बर्तन धो रही थी, अच्छा, तो उसको फायर लगवा तो वो उस वक्त एक्सपायर हो चुकी थी। कहाँ फायर लगा हुआ था? ये इसके कनपट्टी पे था। अच्छा। वो एक्सपायर हो चुकी थी और 2 बच्चियां जो हैं सुमेरा और सबा, अच्छा, वो मजरूब थी, वो इधर चारपाई पे थे। जब मैं इधर पहुंचा हूँ तो मैंने उनकी जान बचाने के लिए सबसे पहले उनको, होश थी या होश में थी? नहीं, होश में थी। तो कुछ बताने की कोशिश उन्होंने, मैंने उनसे पूछा तो वो सिर्फ थोड़ा सा बता सकी कि मैंने उनसे पूछा था कि आपको फायर किसने मारा, तो उसने अपने वालिद का नाम लिया। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको फौरी तौर पर जो है वो भिजवा दिया तो सिविल अस्पताल में। यहाँ पर जब आप पहुँचे तो क्या वालिद मौजूद थे उनके? नहीं, वालिद नहीं मौजूद थे, वो मुलज़म था, वो फायर मारने के बाद यहाँ से भाग गया था। यहाँ से घर से भागे थे या इलाके से भागे? नहीं, घर से भाग गया था, वो गांव में उसके और रिश्तेदार हैं, वो उनके घर जाकर छुप गया, तो मैंने वहाँ से फिर उसको गिरफ्तार किया। फौरी तौर पे? नहीं, फौरी तौर पे तो नहीं पता चला था, कुछ देर के बाद पता चला था, देर के बाद? तो तकरीबन 4-5 घंटे के बाद पता चला था। अच्छा। लेकिन उससे पहले मैंने ये बच्ची जो जिसकी डेथ हो चुकी थी, आला कत्ल भी बरामद कर? आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। जो अच्छा। पिस्टल था।
तो और बच्चियां जो यहाँ से आपने हॉस्पिटल शिफ्ट की, उनकी कंडीशन खतरे से बाहर थी उनके खतरे से बाहर थी। दोनों अच्छा। बच्चियां जो मजरूब थी वो अच्छा। खतरे से बाहर थी। तो फिर डेड बॉडी को यहाँ से आपने कहाँ शिफ्ट किया? वो पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में उसे लेकर गया। सही। वहाँ पे उनके पोस्टमार्टम करवाने के बाद और यहाँ पर जो मौजूदा शहादत थी, खोल वगैरह या खून वगैरह या दीगर जो शहादत थी, कॉर्डन ऑफ किया आपने हाँ, उस जगह वो को? इकट्ठे की। अच्छा। और उसके बाद पोस्टमार्टम करवाने के बाद नाश जो है वो बुरसा के हवाले कर। आले कत्ल आपको यही जगह से मिल गया था? नहीं, यहाँ जगह से नहीं मिला था, अच्छा। वो मुलजम के पास था। अच्छा, वो साथ लेके फरार हुआ हाँ। था। बाद में गिरफ्तारी के बाद में? गिरफ्तारी के ठीक। वक्त उससे बरामद हुआ। ठीक, बहुत शुक्रिया रियाज साहब। नाज़रीन, ये तो तफ्तीशी हैं, इन्होंने मौके पे जो देखा और जिस तरह से इन्होंने यहाँ से आला कत्ल बरामद किया, बच्चियों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, उनकी कंडीशन जो कुछ थी इन्होंने बयान कर दी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम असल हकाइक दिखाएंगे कि बाप ने बेटियों को क्यों मारा, क्या रिश्तेदारों ने भड़काया, ये वाकई गुर्बत वजह बनी। एक ब्रेक के बाद दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम रशीद के मोहल्ले में मौजूद हैं। रहने इलाका हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि रशीद ने क्यों इतना इंतहाई कदम उठाया, उनके घर में क्या चपलिश रहती थी, अहले मोहल्ला है, यकीनन कुछ ना कुछ इल्म होगा या रीज़न कुछ और थी, कोई इनके नॉलेज में बात है, मोहल्लेदारों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहद जी। शाहद साहब, आप इसी इलाके में रहते हैं? जी, मेरा दोस्त है, कज़न भी है। और कज़न है आपके जी, रशीद साहब? रशीद साहब। फिर तो गैर जानिबदार होकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि कज़न से उम्मीद कम ही होती है कि वो सही बताएं। नहीं, इंशाल्लाह जो भी बताएंगे हम सही बताएंगे। अच्छा, जो तो हुआ। क्या समझते हैं आप, तो रिश्तेदार भी हैं, क्यों ये सब हुआ? बस ये उसकी माँ के साथ झगड़ा रहता था। किस बात को लेकर? बस बात कोई भी नहीं, बिला वजह या रक्षा चलाता था ना वो रशीद। बात रक्षे- गोल ना करें, फिर किसी और से पूछना पड़ेगा। रक्षे से घर आता था तो कोई रीजन, झगड़े- कोई अचानक उस दिन रीजन वैसी बनी? नहीं, बस ऐसे झगड़ा ये ऐसे तो बंदा वालदा के असला घर में ना ले साथ आता। झगड़ा रहता था उसका। अच्छा। तंग आकर उसने ये कदम उठाया और आज कोई बात सही। नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसी इलाके में रहते हैं? जी। कितने अरसे से रह रहे हैं? बस थोड़े अरसे से, थोड़ा खतर भी? बस 1-2 साल से। 2 साल। 2 साल कहते हैं 2 दिन भी काफी होते हैं किसी को जानने के लिए। मोहल्लेदारी थी आपके, उठना बैठना का। रशीद कैसा इंसान है? रशीद असल में मैं भी रिक्शों से रिलेटेड हूँ, इसलिए अच्छा, मैं फिर तो जानता आपका हूँ, साथी बहुत भी अच्छी हुआ ना? तरह से जानता हूँ। हाँ। तो अच्छा आदमी था, मतलब ये इतना इंतहाई कदम उठाना, ये उसको बहुत ज़्यादा हाइपर किया गया। हाइपर किसने किया? मतलब उसकी वालदा की तरफ से। क्यों? जो घर वालदा तो में बोल भी नहीं सकती हैं, पाए हैं, चल नहीं सकती सही तरह। नहीं बोलती थी ना, वो बोलती थी, लड़ती थी। वो असल में बेसिकली जो ज़्यादातर लोगों से सुना गया है और जो हमें भी पता है वो यही है कि उनकी वालदा की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। वालदा क्यों? मतलब ये है कि यही लड़ाई थी उनकी कि ये बच्चियाँ ज़्यादा हैं, 6-7 बच्चियाँ हैं घर में, और ये बच्चियाँ कोई घर में वो बचत वगैरह नहीं करती, अपने अखराजात ज़्यादा करती हैं। यानी मतलब कि इसी किस्म दादी की उनको टार्चर किया दादी की तरफ से हाँ, टॉर्चर बेटे टॉर्चर को किया ये किया जाता था कि पोतियां क्यों ज्यादा हैं, पोता नहीं है, जी जी पोता एक ही जी, है। जी, आप समझते हैं ये कुछ रीजन? मेरे ख्याल में शायद कुछ ऐसा ही है। अच्छा, तो असलहा पहले भी रशीद रखता था पास? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखते? कभी अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम आप सलाम। भी इस इलाके में रहते हैं? जी, क्या मैं- नाम है आपका? मेरा नाम हसीब है और मैं 30 साल से इधर ही रह रहा हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। ठीक अच्छा है, मालेदार हूँ। अच्छा। नायत शरीफ आदमी था। ठीक है, और बच्चियों के कोई साथ नशा वगैरह? कोई नशा नहीं करता था, ना ही कोई असला रखने का उसे शौक था। ठीक है, और शरीफ आदमी था, बच्चियों के साथ काफी प्यार मोहब्बत करता था। बहुत कम लड़ाई इनके घर में कभी कभी होती थी, किससे लेकिन होती थी? अपनी बच्चियों को थोड़ा बहुत कह लेता था। डांटना वालिदैन का हक होता है कि बड़ों की इज्जत करो या क्या वो उनके साथ। इज्जत नहीं करती थी बाप की? वो इज्जत करती थी, लेकिन जो बच्ची होती है वो शरारती थोड़ी बहुत ही करती अच्छा, है। वो तो लाड प्यार होता है ना बेटी लाड के बाप प्यार के होता साथ। है। ठीक है, हाँ, उस पे वो कोई बेटी मार तो नहीं देता ना? मार तो नहीं देता, लेकिन वो कुदरत की तरफ से अकल पे पर्दा आ गया या जो भी हुआ उस दिन आप उसने। रिश्तेदार हैं? मैं रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं मोहल्लेदार अच्छा, हूँ। मोहल्ले का। ठीक। उस दिन क्या हुआ? आप थे यहाँ पे? मैं इधर ही था। अच्छा, फिर क्या देखा? मैंने यही देखा है कि उसने बस अपनी वालदा की शिकायत पर ज्यादा गुस्सा। शिकायत क्या थी? शिकायत यही थी कि मुझे तंग करती हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ गया और उस पे उसने बस ये कदम उठा लिया। आप भी समझते हैं कि हक और सच पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई यही होनी चाहिए कि चलो ये उसने ये कदम क्यों उठाया है, लिहाजा उसको थोड़ा बहुत होना चाहिए। लेकिन ये है कि घर कमाने के थोड़ा लिए बहुत मतलब क्या? थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए कि थोड़ी बहुत ही उसको। ऐसे तो कोई भी इरिटेट होकर औलाद मार देगा, फिर तो ये मुआशरे में इस तरह का कोई लेकिन ना देखिए कानून ना, की अब वैल्यू उसको है ना ये हक भी सच तो की नहीं वैल्यू है कि है। उसको उधर आप
लगातार कैद कर लें, उसके बाद उसको घर में कमा कर कौन दे। कल को गुस्सा आए दूसरी बेटियों को मार दे, एक दफा गुस्सा इंसान को आता है, बाद में समझ कैसे जाता है। कैसे जैसे एक बार आता है बार ये अभी उसको बहुत ज्यादा दुख है ना कि मैंने अपनी बेटी को मार लिया है। ठीक है, हम उससे मुलाकात के लिए जाते हैं, हम देखते हैं उसका हालात, तो अभी समझ गया है कि मैंने बहुत बड़ा कुफर कर लिया। सही। थैंक यू। नाज़रीन, ये अहले इलाका है, घर वालों की गुफ्तगू आपने सुनी, अहले इलाका के कहते हैं वो गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक बेटी चली गई, 2 जख्मी। वो जख्मी बेटियां बाप के लिए क्या कहती हैं, उस दिन हुआ क्या था, वो बेटियां क्या कर रही थी, बाप को इतना गुस्सा कहाँ से आया और वो असलहा किधर से आया। ये बेटियों से बात करने की कोशिश करते हैं चल के। यकीनन वो अभी हॉस्पिटल में हैं, मुश्किल है उनसे बात करना, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ वही बता सकता है जिसकी आंखों के सामने होता है, ये जिस पे बीती हो। तो बच्चों से बात करें। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सुमेरा है। सुमेरा। सुमेरा, आपकी कितनी एज है? मेरी 10 ईयर्स। आप पढ़ते हो? हाँ जी। उस दिन क्या हुआ था, बाबा ने क्यों फायर मारा आपको? आप मैं सीधी सीधी बात बताऊं कि मेरा पापा बहुत अच्छा है, हमारे साथ बहुत प्यार करता था। मेरे पापा हमारे साथ इतना प्यार करता था, कोई हिसाब नहीं। तो फिर उस दिन क्या हुआ था, मैं वही तो पूछ रही मेरे हूँ। पापा का कुछ भी नहीं, थोड़ा सा दिमाग को कुछ हो गया था और गुस्से में आके हमने किसी से लड़ाई हुई थी, दादू से या मामा से? दादू से। क्या झगड़ा किया था? इस बात में मुझे नहीं पता। तो आप कहाँ पे थी उस वक्त? उस बात में मैं वॉशरूम में थी। वॉशरूम में थी? तो आप बाहर निकली तो क्या देखा? बाहर मैं निकली, मैं पढ़ाई कर रही थी। वॉशरूम में थोड़ी पढ़ाई करते हैं, वॉशरूम से बाहर तो नहीं। अंदर बैठ के चटाई बिछा के ना। अच्छा। ऊपर फिर आवाज़ क्या आई? पढ़ाई करो। हाँ जी। फिर आवाज़ क्या आई बाहर से? बस ऐसे जगह ऊंचे आवाज़ कर रहे थे तो मुझे नहीं इसी बात का। फिर आप बाहर निकली तो क्या देखा? बाहर में निकली। पापा अंदर आए थे? हाँ? अंदर आए थे पापा कमरे में? कहाँ गोली लगी आपको? टांग पे लगी? मेरे पापा का छोड़ दे। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते आपके हैं। हमारे पास नहीं है, आपके पापा। मेरे पापा का छोड़ दे, मेरे पापा बहुत अच्छे। वो आएंगे, हमारा इलाज करवाएंगे। वो आएंगे, हमारा इलाज कुछ नहीं होगा आपके पापा, आप पापा के पास आएंगे। कुछ नहीं होगा। अच्छा फिर बताओ, तो फिर पापा आपके पास आएंगे ना, कुछ नहीं होगा आपको। हुमैरा आपी से पापा की लड़ाई हुई थी उस दिन? नहीं, तो फिर हुमैरा आपी को क्यों मारा पापा ने? बस गुस्से में मारा। वो क्या कर रही थी उस वक्त? उस वक्त बर्तन धो के खड़ी होकर पानी बैठ के पी रही थी। अच्छा, पानी पी रही थी? हाँ जी। मामा किधर थी आपकी? मामा भी घर थी। मामा घर थे? हाँ जी। तो मामा को मारा था पापा ने उस दिन? नहीं। मामा को कुछ भी नहीं कहा? नहीं। बहुत प्यार करती है बढ़िया अपना पापा से, हैं? चलो रोना नहीं, अच्छा तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, रोना नहीं, ठीक। नाज़रीन, ये तो एक बेटी है, दूसरी बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटियां कहीं ना कहीं फिर भी बाप से बहुत लगाव रखती हैं और उसका एक नज़ारा आपने खुद उसकी आंख से बहता आंसू देख लिया। माँ बाप, खासकर बाप के साथ बेटियां बहुत अटैच होती हैं। ये पराए घर जाके भी खामद की इजाज़त से मिलती हैं, लेकिन पिछले घर को ज़रूर याद रखती हैं। ये फ़र्क होता है बेटे और बेटी में, लेकिन ये डिफरेंस हमारे देही इलाकों के लोग शायद कम समझते हैं। अब दूसरी बेटी से बात करते हैं, उससे जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, वालिद ने क्यों इतना इंतहाई कदम उठाया, उसी से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? बुजुर्गी की वजह से पापा को हमने माफ कर दिया है। माफ़ कर दिया पापा को आपने? सबने माफ कर दिया। आपने भी कर दिया? आपको जब फायर लगा आप कहाँ पे थी उस वक्त? मैं तो पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी, अंदर बैठी थी? हाँ जी। अचानक आवाज़ सुनी किसी झगड़े की? नहीं। नाज़रीन, ये बच्ची है, शायद बात करने की पोजीशन में नहीं है, चिल्ड्रन वार्ड में है, छोटी बच्ची है काफ़ी। भाई मौजूद है, चूँकि इकलौता बेटा था ये उस घर का, 7 बहनें और अब एक भाई भी काफ़ी बड़ा है, कोई बहुत मासूम बच्चा नहीं है कि हमें बताए ना कोई बात। भाई से पूछते हैं कि वालिद ने ऐसा कदम क्यों उठाया, किसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जमशेद। जमशेद, क्या एज है आपकी? मेरी 17 साल। 17 साल। वो ने जिस चीज़ से फायर मारे, यानी कि वो पिस्तौल, वो असला, वो घर में आप लोगों का अपना लाइसेंस याफ्ता है? सानू नहीं इस गल का पता ही, पहले कभी नहीं देखा घर में? नहीं देखा। अच्छा, अब वो गुस्से के तेज थे, कभी आपको मारा? नहीं, कभी नहीं मारा? प्यार बड़ा करते। कभी अम्मी के साथ लड़ाई की, कभी उन पे हाथ उठाया? अम्मी सानू मारती सी ते उन्होंने अम्मी होना कहते सी ना मार, मेरी बेटियां बेटे है। प्यार करते थे। हाँ जी।
अब अब्बू के साथ क्या होना चाहिए? आप तो इकलौते बेटे हैं उनके। वो तो सुबह कोई नहीं गई घर, मैं पढ़ता ही मेरा अब्बू ने छड़ दो। कौन गलती करेगा तो मैं तो आपको अपने अब्बू दे अब्बू तो कोई नहीं कमाने वाला। नाज़रीन, हॉस्पिटल में अभी बच्चियों की गुफ्तगू सुनी, घर में बूढ़ी वालदा की गुफ्तगू सुनी, उस माँ दुखियारी माँ की गुफ्तगू सुनी। सबका बयान बेटे समेत यही है कि हमारा बाप हमें बहुत प्यार करता है। वो नन्ही परियां जिनके खेलने कूदने के दिन थे और वो बिस्तरे मर्ग के करीब पहुंच चुकी हैं। एक वो बहन, वो उस बाप की बेटी जिसको सुर्ख चादर की बजाय अपने ही बाप ने कफन उड़ा दिया। लेकिन मासूमियत, प्यार और उन बेटियों का जज्बा देखिए अपने बाप के साथ, मोहब्बत देखिए कि उनको मार डालने के दहाने पर बाप आया, लेकिन वो आज भी अपने बाप को बचाना चाहती हैं। वो बेटियां आज भी दुहाई दे रही हैं रो रो के कि हमारा बाप है, हमने माफ कर दिया, हमें कोई बदला नहीं चाहिए, हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है हमारा बाप। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थाने का रुख करते हैं और सपाक बाप से जरूर पूछेंगे कि बेटियों ने ऐसा क्या गुनाह किया था। जिस वक्त एक बेटी की मेहंदी लगने के दिन आए तो उस वक्त उसको मनो मिट्टी नीचे दबा दिया, क्यों? ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम थाने में पहुंच चुके हैं और ये 7 बच्चों का बाप, जो शायद बाप कहलाने के लायक नहीं क्योंकि अपने ही बच्चों को इसने खुद खून से रंग दिया। इससे बात करते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। अब्दुल रशीद आपका नाम है? हाँ जी भाई। कितनी उम्र है? मेरी होनी 43 साल होनी, 43 तो मासूम बच्चे तो नहीं है ना, बच्चों के बाप हैं आप? हाँ जी। हैं? क्यों मारा अपनी बेटी को? जब मैं घर में जाता था 2 बजे 3 बजे तो मेरे घर में झगड़ा होता था। आज कोई शा नहीं है खाने के लिए, बच्चे स्कूल से टालो, इसी कौन करता था झगड़ा? बच्चे भी रोते थे, अम्मी किताबें नहीं है, वर्दी नहीं है, जूती नहीं है। अम्मी मेरी बोलती थी बेटा इसको स्कूल से हटा लो, आपके पास पैसा नहीं होता, आप कर का बोला था ना? हाँ जी। दुनिया से तो नहीं? तो भाजी मैं 3 साल से झगड़ा चलता आ रहा है, 3 साढ़े 3 साल से। झगड़ा किसके साथ था? अब अम्मी के साथ था। अच्छा, अम्मी के साथ? हाँ जी। अम्मी मुझे डांट, बीवी के साथ भी होता था? नहीं होता था, कभी कभी मसलन उसको डांट देता था जब तंग करते थे ना खाने पीने के लिए, उस वक्त मैं किधर से पैसा लेकर इतना जी मैं। हाँ भाजी। इतने मजबूर हो? हाँ जी। मासूम बेटियां, वो बच्चियां आज भी तड़प रही। कभी ऐसे नहीं लगाया उसको आज तक पूरा। कोई ऐसे मार लेते ना, जान से क्यों मारा? बाजी क्या करता, मैंने माँ को बोला था मैं इसको मार दूंगा सबको, मुझे माफी दो, हाथ जोड़ के। झगड़ा वालदा के साथ और मार मासूम बच्चियों को दिया? हाँ जी बाजी। किसी ने ना साजिश की थी? ना नहीं ना, मेरा से प्यार नहीं था? सबसे प्यार, सभी से प्यार। आ रहा है हमारा प्यार। हाँ जी भाई, बहुत गुस्से में मैंने मारा। एक को सर में गोली मारी, बाकी 2 को सर में नहीं मारी? मतलब एक को मारना चाहते थे, बाकी को बचाना चाहते थे? बाजी मैंने सबको मारने की कोशिश की है, अपने आप को मारने की कोशिश की है। वो तो भाग गए मगर ना एक कदम नहीं उठाया बाजी मैंने। फिर लगी नहीं गोली आपको कहीं? गोलियां मेरी खत्म हो गई। गोलियां खत्म हो गई? झूठ बोल रहे हैं ना। जब पुलिस ने असला कस्टडी में लिया तो उस वक्त पुलिस ने जो देखा, क्या पुलिस गलत बयानी करेगी? पता नहीं बाजी मुझे, मैंने जब देखा मेरे पास गोलियां नहीं थी। कितनी गोलियां चलाई थी? 6 गोलियां उसमें थी बाजी। 6 की 6 चला दी? हाँ जी। 6 की 6 कहाँ चलाई? उधर ही चल गई बाजी, बेटियों को। 3 तो बेटियों पे चली ना, बाकी 2 पता नहीं बाजी कितनी कितनी लगी, मुझे नहीं पता। अच्छा। हाँ जी। पिस्तौल कहाँ से लिया था? पिस्तौल एक रिक्शे वाले से मैंने लिया था बाजी। कौन रिक्शे वाला? पता नहीं बाजी मुझे। हाँ जी, बहुत ज्यादा देर की बात है। लिया क्यों? ऐसे पैसे ले लिए। ऐसे नहीं कोई लेता। हाँ जी। 3-4 हजार में बाजी मेरा कोई 3-4 हजार रुपया एक रिक्शा ड्राइवर के लिए खर्च करना एक मानी रखता है। बाजी उस वक्त घर में खाने के लिए नहीं था, मेरा काम आपने पिस्तौल ले लिया। मैं सरकारी आटे की सप्लाई देता था। अच्छा। उस वक्त मेरी दिहाड़ी 1000-1200 बनती थी। उस वक्त मेरे पास पैसा। तो भाई निदामत नहीं हो रही? हाँ जी। सही बात बताओ मुझे। बाजी सही है,
मैं झूठ सही नहीं बात कबूल। नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कहीं से। मेरी बेटियां मेरी जान से प्यारी है बाजी। वो नजर आ रहा है मुझे कितनी जान से प्यारी है। बाजी ऐसे अभी भी आंख में आंसू नहीं है, कौन सी जान से प्यारी है? अब तो वो दुनिया में नहीं रही। बाजी दुनिया में नहीं रहे, मैं सारा दिन होता हूँ इधर से, पूछ लो। सारा दिन मैं नमाज़ें पढ़ के अपनी बेटे का अपना दुआ करता हूँ, क्या दुआ करते हैं? या अल्लाह जो मार के उसको बख्श देना, मुझे माफ कर देना। क्या गुनाह था उसका? कोई गुनाह नहीं था, अपने घर जा रही थी ना? कोई गुनाह नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। मैंने उसके के लिए एक बेटी भी ला के रखी बाजी। इससे बेहतर ना ला के रखना। बिस्तरे भी ना आते थोड़े जब ਜਿਹੇ। मार ही देना था तो ना ला के। मैं बाजी मेरा इरादा नहीं। हम्म। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, बाप के लाने के लायक। मैं जो भी ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ जो मारी सिया दो। हमने तो नहीं देनी भाई, कानून देगा। पर- हम कौन होते हैं सजा देने मैं वाले? बाजी ऐसा हम मेरा तो इरादा कौन से। सिर्फ आवाम की आवाज बन के पूछ रहे हैं कि बाप हो, बाप हो। मैं गलती कर बैठा बाजी, जे मैं गलती कर बैठा मैंने मेरे बच्चे ने छोड़ दो, पर माफ कर दे मेरे तियो। मैं तानू ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ये ਮਾਫ कर दे। गुर्बत है, तीन को मार ਤੁਸੀਂ डाला। ਮੈਨੂੰ मेरी मेरी ਧੀਆਂ बात ਕਹਿਣ सुनो ਮੈਨੂੰ ना, जो मेरी मर्जी बात कर दे। सुनो। तो इतनी गुर्बत है, तीन पे गोलियां बरसा दी हाँ जी हैं। अब यहाँ से बाहर निकल के गुर्बत खत्म तो नहीं हो जानी ना, हालात नहीं तो हो- वही है ना। हाँ जी। तो बाकी तीन को मार दोगे फिर? बाजी मैं थोड़ा मारूंगा हूँ, मैंने इन्हें थोड़ी हो गई है। क्या हुआ अभी तक? सजा मैं तो तो- मिली नहीं अभी तक। सिया बाजी ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ, हमने ਜਿਹੜੀ देनी ਦੇਣੀ है, है हमने देनी है, बाजी पता नहीं कहने देनी है। कानून ने देनी है। 2 दिन पहले अपनी अम्मी ਨੂੰ मैं कहन दिया अम्मी अल्लाह पाक का फरमान है कि ये 2 बेटियां परवरिश हो ना, वो नबी पाक के नाल होता है कि मेरी 7 बेटियां। तमाम मेरी बेटी ने कुछ ना क्या करो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ तंग ना करो, मैं जिन्ना कमाना मैं घर लिया खर्च कर देना। अब तो जो मर्जी कहानियां घड़ी जाओ, क्योंकि अब तो हथकड़ी लगी हुई है। अब तो जो जैसे कहोगे, बेटी को मार दिया, 2 बेटियों की, मासूम सी बच्ची है, उसके पेट में गोली लगी, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, तुम्हें इसका एहसास नहीं है? एहसास है बाजी, बहुत एहसास, नहीं एहसास? बहुत एहसास है बाजी। जिस बेटी के दिमाग में गोली मार दी, क्या कसूर था उसका? कोई कसूर नहीं बाजी। इज्जत महफूज थी ना। हाँ जी तो फिर क्या बाजी मैंने उसने किया? तिया नाल कोई गिला शिकवा नहीं। फिर वो मासूम सी बच्ची जिसकी टांग में गोली मार दी, वो सारी जिंदगी चल पाएगी? जिसके पेट में गोली लगी वो बच पाएगी? पता क्या नहीं। उसकी कंडीशन है पता नहीं, उसकी अंतड़ियां डैमेज हुई, क्या डैमेज हुआ, बेटी ज्यादा है। देखिए कल को ब्याह के अपने घर जा पाएगी? कुछ सोचे? या अब यहाँ से बाहर निकलते भी हो, अव्वल कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होगी, लेकिन अगर यहाँ से निकलते भी हो तो क्या वो बेटियां एतबार कर पाएंगी इस बाप पे? तहफ्फुज है इन हाथों में अब? ये बाप उन्हें सिर्फ चादर नहीं सफेद कफन देता है। अब मेरा राम मैंने माफ तहफ्फुज कर है दिया। अब? जे मैं मुझे अपने मुंह से बता दो ना, तहफ्फुज होगा उन बेटियों को अब? मेरा वो कहा डरेंगी था, नहीं? पता नहीं बाजी, जिनको गोलियां लगी वो कांपेंगी नहीं इस बाप के हाथों में अब? पता नहीं बाजी, मैं कंपूगी कि नहीं मैंने की पता बाजी। नहीं पता ना। मैं तो अपने लोग कहानी खत्म कर। नाज़रीन, ये वो सफाक बाप है जिसने अपनी 3 मासूम कलियों को कुचल डाला। शायद मेरे खाते में तो कहीं ये बाप है ही नहीं, ये बाप के दायरे से आरी हो चुका है। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जारी है, ये क्यों हुआ, इसके पीछे साजिश है, कोई और हाथ है, या वाकई जो ये कहानी अभी तक बच्चों को पढ़ाएगी, क्योंकि मासूम है ना वो, इस वक्त बेड पे हैं, जिस तरह से उन्हें फीड किया जा रहा है उसी तरह से बोलते जा रहे हैं। माँ है तो उसको पता है कि अब मैं कैसे कमाऊंगी, 6 बच्चों को कैसे पालूंगी पीछे, तो कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने क्या चीज़ आई, असलहा जहाँ से लिया, क्या असलहा बरामद हुआ, तो जिससे लिया वो शख्स गिरफ्तार हुआ, और अगर वो नाजायज़ असलहा था तो ये कहाँ से इनको डिलीवरीज आती हैं। एक रिक्शा ड्राइवर जिसको ज़रूरत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, एक गाँव का रहने वाला, ये बहुत सारे सवालात को जन्म देती हैं चीज़ें। तो पुलिस से बात करते हैं कि ये डिटेल्स क्या हैं, हक़ाइक़ हमें भी बताया जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना फ्री टाउन में मौजूद हैं, चूँकि यहाँ पर ही मुलज़िम को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। SHO साहब मौजूद हैं, हमारे स्टाफ साहब, उनसे जानते हैं कि डिटेल्स अभी तक क्या सामने आई और दिफात कौन कौन सी दर्ज की गई। जो कहानी हम घर से सुन के आए वो सच है, जो बच्चों की ज़ुबानी सुनी वो सच है, जो मुलज़िम कह रहा है वो सच है, या इसमें कोई और भी हक़ाइक़ हैं। आप सब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बताइएगा कि FIR चूँकि आप दर्ज कर चुके हैं, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा दिफात कौन कौन सी लगाई हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूँकि मर्डर केस है और अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है, 2 बच्चियाँ इसमें फायर आर्म से जख्मी हुई हैं और एक बच्ची जो है वो मर्डर हुई है। 302 और 324 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये बच्चे दर्ज हुए। जिस वक्त पुलिस ने वहाँ रेड किया और उसके बाद वहाँ से बरामदगी भी हुई है असलहे की, जैसे कि हमें आईओ ने बताया,
तो इलीगल वेपन था वो, उसकी तफ्तीश की गई कि वो कहाँ से लिया गया था? ये पिस्टल जो था वो किसी रिक्शा ड्राइवर से ही बेसिकली क्यों परचेज लिया किया था? इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन इसका तो ये वर्शन है कि जी मैंने वो अपने डिफेंस के लिए रखा था। क्या डिफेंस? Actually- कोई इसके ऊपर दुश्मनी थी पीछे? नहीं, इसकी सच कोई दुश्मनी नहीं थी, गरीब तो आदमी फिर क्या बेसिकली। समझते हैं, आपकी तफ्तीश क्या बस है? इसको ये था कि बुकौल इस केस का वर्शन ये है कि जी मैंने इसलिए अपने घर में रखा हुआ है कि मेरे घर में कोई चोरी डकैती की वारदात और कुछ इस हवाले नहीं, से। इसका वर्शन तो चूंकि हम पहले भी सुन चुके हैं ना, आपकी तफ्तीश क्या कहती है? इसने घर में रखा तो घर वालों को इल्म ही नहीं है। घर वालों बेसिकली ये पिस्टल इसने घर नहीं रखा हुआ था, इसका कोई खाली ही आता है, अच्छा, कोई हवेली टाइप ना, वहाँ पे इसने छुपा के रखा हुआ था और इसके बीवी बच्चों को उसका इल्म नहीं था। रीजन क्या है? बेटियों को क्यों मारती है? मासूम बच्चियां हैं, इतनी सी बच्चे से तो इज्जत का खतरा भी नहीं होता। अभी तक तो बात सामने आई है, इनका वर्शन जो है घर वालों का भी, गवाहों इनका का भी। वर्शन नहीं, हम आपकी तफ्तीश पूछ जी, चूँकि तफ्तीश जो है वो बेसिकली एविडेंस बेस के ऊपर ही तफ्तीश होती है सारी। तो हमारी तफ्तीश में अभी तक जो बात है वो यही है कि ये गुर्बत की वजह से घर में इसकी वालदा जो थी, चूँकि इसकी 7 बेटियाँ, बेसिकली ये खुद भी एक रिक्शा ड्राइवर है और गरीब आदमी है, बेटियां भी इसकी मेहनत मजदूरी करती थी, इसकी बीवी जो है वो भी ये गंदम की कटाई वगैरह के सिलसिले में जाती थी। तो सब कहीं ना कहीं तो अपना पेट पाल ही रहे थे ना, तो जी, मारने के एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन इसकी जो वालदा है वो बेसिकली एजड खातून है, आप अभी उसे मिल के भी आई हैं, वो इसको डेली इसी बात के ऊपर तानाजनी करती रहती थी कि जी वो तुम शादियां कैसे करोगे बच्चों की, इतनी सारी बेटियां। यूं ही इसने मर्डर किया है, इसने अपनी माँ को ये बात बिल्कुल शाउट की है कि जी अब आप खुश हैं, अपनी बेटियों को इसने मार के, जिसमें एक बच्ची जो थी वो मौके के ऊपर एक्सपायर होगी, 2 बच्चियां जख्मी हो गई। उसके इनकरीब शादी भी थी शायद, बिल्कुल ऐसी है, उसकी एंगेजमेंट हुई expire हुई। बच्ची की। आप समझते हैं कि इंसाफ पे आ जाएंगे अब ये तकाजे कानूनी? जी, इंशाल्लाह ताला इंसाफ इसमें होगा। जो है- अब मुदैया तो माफ करने पे तुली हुई है। देखिए मुदैया के पास ये राइट तो है कि उसको जबरदस्ती जो है लेकिन वो जब घर में मुलजम हो और घर में मुद्दई हो, तो आप नहीं समझते कि पुलिस को इसमें अपना किरदार अदा करते हुए मुद्दईयत खुद ले लेनी चाहिए, ताकि कानूनी तकाजे भी पूरे हों और किसी भी बाप को आइंदा ये डर रहे कि चाहे मेरी अपनी औलाद है, मेरी अपनी बेटी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं करनी। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस अपनी तरफ से अपने बेहतरीन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए यकीनन पुलिस ने गिरफ्तार अभी जो किया है वो कर रही है। इसकी गिरफ्तारी से आप कह लेंगे जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसकी रिकवरी, और फर्दर उस पर जितनी भी एविडेंसेस हैं उनको सारे को कलेक्ट किया जा रहा है। जो बात मुदैयत की हद तक है उसमें चूँकि वो मुदैया ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि उसने ही मुदई बनना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने हमें बताया। नाज़रीन, कोई बहुत अनोखा केस नहीं हमारे मुल्क में, क्योंकि हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं हम ऐसी हेडलाइन मीडिया पे देख ही लेते हैं, टेलीविज़न पे सुन लेते हैं कि किसी न किसी बाप ने कहीं गैरत के नाम पर, कहीं गुर्बत से तंग आकर या XYZ किसी भी बिना पर अपने ही घर में अपने बच्चों के लिए क़यामत सुगरा का मंजर खड़ा कर दिया। कहते हैं कि बाप और बेटी में एक चीज़ बहुत मुश्तरक होती है, दोनों को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है, लेकिन कहाँ है वो बाप? आए रोज़ ऐसी कोई ना कोई स्टोरी रजिस्टर्ड होती है, आए रोज़ हम इस पर प्रोग्राम करते हैं, आए रोज़ ये लोग जुडिशल होते हैं और उसके बाद ज़मानत पे छूट जाते हैं, या मुदैयत में अगर घर वाले हैं, वाइफ है, माँ है या कोई भी, तो इनको माफ़ी मांगना बासानी मिल जाता है। कानूनी तकाजे सिर्फ यही हैं कि पुलिस गिरफ्तार करे और राजीनामों पे ये लोग छूट जाएं। क्यों इसको आगे से इम्प्लीमेंटेशन मज़ीद इसकी अच्छी नहीं बनाई जाती? अगर कानून मौजूद नहीं तो अमेंडमेंट क्यों नहीं की जाती मज़ीद? और अगर कानून मौजूद है तो इस पर मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन के पीछे वीकनेस कहाँ रह जाती है? क्या इसके पीछे मुतासिरा लोग ज़िम्मेदार हैं? क्या इसके पीछे रियासत ज़िम्मेदार है? या इसके पीछे हम लोग सब ज़िम्मेदार हैं? आज का ये सवाल ज़रूर बनता है इस पूरे प्रोग्राम के बाद। इस एपिसोड से मुझे अनीला असलम को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।